इंडिया 24। ये है वास्तविकता। पीछे के लोग बैठ जाएं। ये भाग गए बार-बार। ये है सच्चाई। सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए भाग खड़े हुए। ये भाग खड़े हुए। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर जमकर हंगामा किया, लेकिन जब सीएम योगी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी पार्टी के विधायक भाग खड़े हुए। उसके बाद देखिए कैसे सीएम योगी ने विपक्ष की जमकर क्लास लगा डाली। सुनिए सदन में योगी का यह दमदार भाषण। अध्यक्ष जी, ये है बार-बार। ये है वास्तविकता। पीछे के लोग बैठ जाएं। ये भाग गए बार-बार। ये है सच्चाई। और ये सच्चाई इस बात को बताती है कि प्रतिपक्ष के हमारे इन मित्रों को अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, अन्नदाता किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जो दोषी दलाली का जरिया था वो भी समाप्त हुआ, इसलिए उनकी चिंता ज्यादा उसमें दिखती है। इसके पीछे सद्भावना नहीं, दुर्भावना ज्यादा है। और इसलिए महोदय, दुर्भावना वाली बात को, क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए भाग खड़े हुए। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ है लाल किले पे, तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के आन बान सम्मान का अपमान हुआ। कौन वे लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? ये घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जो बीच के दलाल हैं उनको बुरा लग रहा है, ये लाभ किसान को क्यों मिलेगा? और यही बुरा लग रहा है हमारे विपक्ष के मित्रों को, जो वॉकआउट करके भाग करके चले गए हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून क्या है उनको भी स्वयं मालूम नहीं कानून क्या है, लेकिन बोलना है, विरोध में बोलना है, इसलिए विरोध में बोलेंगे। ये उनको बुरा लग रहा है, कैसे हो पा रहा है? तो विपक्ष के कुछ मित्रों को स्वाभाविक रूप से, जो इस खेल में पहले से रमे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? तो उनकी जो है जो खींच है, उस खींच को कहीं ना कहीं तो उतारने का प्रयास करेंगे ही, लेकिन उसके आड़ में देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कुत्सित निहित तत्वों के द्वारा करने का जो प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। गुमराह करके नहीं, अराजकता पैदा करके नहीं, तोड़फोड़ करके नहीं, भारत के संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करके नहीं, और कॉमन मैन के आवागमन को, सामान्य जन के आवागमन को बाधित करके ये सब कार्य नहीं हो सकते हैं। हमें समस्या का समाधान, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, समाधान संवाद से होगा। यानी जो लोग अराजकता फैलाने पे उतारू हैं, वो पक्ष अलग है, वो तो हर परिस्थिति में करेगा, वो तब भी करते थे। तब अयोध्या के लिए भी कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन ही रहा है। अब इनके परिंदा पर में मारने से तो उसमें कौन कर सकता है? ये काम तो हो ही रहा है अयोध्या में। हम लोग जो बात उस समय कहते थे, 1990 में कहते थे, 1992 में कहते थे, आज भी हम अपनी बात पर अड़िग हैं। हम उससे तनिक भी दरदर नहीं हुए, कभी तनिक भी दरदर नहीं हुए हैं। मान्य सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। लेकिन हाँ, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।